हेलो एवरीवन, जय गुरु नमस्कार। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और स्वागत करते हैं एक बार फिर से आप सभी को आपके अपने चैनल पीको की दुनिया में। और अभी ना मॉर्निंग का समय है, सुबह मैं सो करके उठी हूँ, झाड़ू लगा रही हूँ। झाड़ू के साथ साथ ना हम बेड वेड का भी जो काम होता है ना, साथ में सारे काम को ना निपटाते चलते हैं। तो टाइम भले ही थोड़ा झाड़ू लगाने में लग जाता है, लेकिन साथ में ना झाड़ू लगा करके जब बाहर से अंदर घर के अंदर घुसते हैं ना, तो एक घर अगर पूरा अच्छे से साफ़ हो जाए और साफ़ करते करते झाड़ू लगाते हैं ना, तो बाहर से जब अंदर रूम एंट्री करते हैं तो रूम का लुक देखने में ना सुकून मिलता है कि चलो हमारा सारा काम कंप्लीट हो गया। सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ झाड़ू ही हुआ है। इसीलिए ना हम जब भी झाड़ू लगाते हैं तो झाड़ू के साथ साथ ही ना सारे काम को कंप्लीट कर लेते हैं। बेड बनाना, इधर उधर का जो भी सामान फैला हुआ, पहले सारे सामान को सेट करती हूँ, उसके बाद मैं झाड़ू को कंप्लीट करती हूँ। इससे हमारा घर भी पूरा काम कंप्लीट हो जाता है और झाड़ू लगाने के बाद एक सुकून भी महसूस होता है। और ये जो बेड में है ना, हम 2 बेडशीट डाल रहे हैं। आप लोग देख ही सकते हैं कि नीचे एक बेडशीट डाले गद्दा के ऊपर, उसके बाद फिर से ऊपर में उसके ऊपर एक सिंगल बेडशीट डाले। नीचे वाला जो वाइट बेडशीट है ना, ये पुराना हो चुका है, जो कि डबल बेड का है। पहले उस वाले बेड पे पहले हम जा डालते थे, लेकिन अभी पुराना हो गया है ना, तो उस बेड पे इस बेडशीट को डालते हैं ना, तो उतना अच्छा नहीं दिखता है, दिखने में अच्छा नहीं लगता है। तो इसके लिए ना इस बेडशीट को हम इस बेड में ना नीचे में डाल देते हैं। गद्दा का कवर का भी काम हो जाता है। और ख़ास तौर पे ये जो बेड है ना हमारा, बॉक्स वाला तो नहीं है, तो इसके अंदर में ऐसे भी बहुत सारा कार्टून वाटून है ना, सामान है जिसमें कि जो कि हमारा एक्स्ट्रा सामान है घर का, जैसे कि यूज का जो काम का नहीं है, तो वो सारे को कार्टून में करके ना इस बेड के अंदर में ही हम रखे हुए हैं। और बेडशीट डालने के बाद दूसरा काम ये भी हो जाता है कि बेड को कवर भी कर लेता है और अंदर का सामान दिखता भी नहीं है। और जब तक हम इस बेड में ना दो एक नीचे की तरफ से बेडशीट नहीं डालते हैं तो अच्छा ही नहीं दिखता है। तो जब भी डालते हैं तो या तो बड़ा बेडशीट डालते हैं या तो 2 बेडशीट हम इसी तरह से डालते हैं। तो इसीलिए ना हम 2 बेडशीट यूज़ करते हैं। और पुराना हो गया तो उसको गद्दा का कवर का भी काम आ जाता है और दिखने में भी थोड़ा अच्छा लग जाता है। और बाकी दूसरा बात कि कपड़ा, हमारा जो भी सारा कपड़ा को ना हम रात में ही वैसे फ़ोल्ड करके रख लिए थे। साफ़ तो कल का साफ़ किया हुआ कपड़ा है, सूखा हुआ। सारे कपड़ा को फ़ोल्ड करके हम कल बेड में टेबल पे रखा हुआ था, तो अभी सारे कपड़े को जहाँ जहाँ रखना था सेट करके हम रख दिए। और अभी देख रहे हैं कि ये जो टेबल है बैटरी के पास, जो कि यहाँ पे हम किचन का जो भी एक्स्ट्रा सामान रहता है ना, सारे सामान को हम वहीं पे रखते हैं। किचन का एक्स्ट्रा सामान जैसे कि ग्रोसरी का हमारा एक्स्ट्रा सामान जो रहता है, किचन में ना हमारा बहुत ही कम स्पेस है बैटरी के पास। ये देख ही सकते हैं कि एक टेबल है, उसी के ऊपर में हम एक टॉवल कवर कर दिए हैं और जो भी एक्स्ट्रा सामान होता है ना वहीं पे रखते हैं। किचन का एरिया हमारा देख ही सकते हैं कि बहुत ही छोटा है, तो इसमें अच्छे से एडजस्ट नहीं कर पाती हूँ सामान को। तो इसके लिए ना हम जो भी ग्रोसरी का एक्स्ट्रा सामान होता है, तो वो सारे सामान को हम वहीं पे डाल देते हैं, रूम में ही डर रखते हैं। और अभी वैसे भी हमारा राशन का बहुत सारा सामान ख़त्म हो चुका है, तो इसके लिए टेबल में सामान भी ज़्यादा नहीं था। और जब जब कभी कभी तो इतना फुल हो जाता है, जब घर पे आता है, मंथली का सामान जब आता है सारे सामान एक साथ, तो फिर ना बहुत ही ज़्यादा हो जाता है। और फिर जब ख़त्म होने को होता है तो कम ही हो जाएगा। तो अभी कब ख़त्म होने को है सारा सामान का ना, फिर से मुझे लिस्ट बनाना पड़ेगा क्या क्या ख़त्म हो गया है, क्या क्या लाना पड़ेगा। घर का सारा काम कंप्लीट। अब आ गए हैं हम किचन पे। और सानवी का स्कूल में ना हो रखा है छुट्टी। तो सानवी के स्कूल में अभी छुट्टी इसलिए है क्योंकि एग्ज़ाम चल रहा है। तो एग्ज़ाम चलता है तो एक दिन एग्ज़ाम चलता है, 2 दिन बीच में गैप करके एग्ज़ाम चल रहा है, तो इसके लिए 2 दिन छुट्टी रहता है। तो मॉर्निंग में जल्दी नहीं जगती है। अगर छुट्टी होता है ना तो मॉर्निंग में जगना ही नहीं चाहती है। अभी हम फ्रिज में गए थे कि क्या बनाऊंगी आज सुबह सुबह। तो सुबह सुबह मुझे मिला फ्रिज में साग, लाए हुए थे हस्बैंड, कल ही लाए थे। तो और ये जो लाल साग होता है ना, लाल साग जो कि प्रोटीन आयरन से भरपूर, बहुत ही ज़्यादा आयरन बहुत ही ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है इस साग में, जो कि डॉक्टर भी ना सलाह करते हैं ये साग खाने के लिए। हर पेशेंट को बोलते हैं क्या कि हरी साग सब्जी तो ज़रूर ही खाया कीजिए। ख़ास तौर पे ये जो लाल साग होता है ना, इसमें बहुत ही ज़्यादा आयरन पाया जाता है। और वैसे भी हमारा गांव में जो होता है ना, बिहार में गांव में मम्मी लोग बनाती है तो इसको बहुत ही ज़्यादा टेस्ट आता है चावल के साथ। देसी आज हम देसी खाना बनाने वाले हैं, आप लोगों को दिखाएंगे क्या क्या बनाएंगे। और अभी हम जब किचन पे आए हुए थे, यहाँ पे साग को पहले अच्छे से साफ़ करेंगे। वैसे भी साग सब में जो होता है ना, कीड़ा कुछ रह जाता है कभी कभी, तो अच्छे से अगर नहीं साफ़ करें ना तो बाद में निकल जाता है। तो इसके लिए बहुत ही अच्छे से साफ़ कर लेते हैं और उसके बाद इसको धोएंगे तो बहुत ही ज़्यादा। और इतना में हम किचन में ये सब कर ही रहे थे कि तब तक सानवी का नींद खुल गया था और मुझे आवाज़ दे रही थी, मम्मा आओ मेरे पास, मुझे आओ।
मुझे यहाँ से इस बेड से उठा कर ले लो। हो जाता है ना कि बच्चों का नखरा हो जाता है थोड़ा सा, कभी कभी मन होता है कि मुझे ज़्यादा ही लाड़ दुलार करे। और ख़ास तौर पे शानवी ना कभी कभी तो मुझे ऐसा बोलती है, मम्मा जब मैं छोटी थी तो तुम मुझे ज़्यादा गोदी लेती थी, अब मुझे नहीं लेती हो गोदी, अब तो थोड़ी बड़ी हो गई हूँ मैं, क्यों बड़ी हो रही हूँ मैं, ऐसा ऐसा बोलने लगती है ना। तो अभी ना वही सोई हुई थी तो इसके लिए मुझे आवाज़ लगा रही थी, मम्मा प्लीज़ आओ ना, मुझे गोदी में ले करके जाओ ना, मैं नहीं जाऊँगी खुद से पैदल हो करके। तो इसके लिए बार बार चिल्ला रही थी। हम यहाँ पे काम पे बहुत ज़्यादा बिजी थे तो समझ में नहीं आ रहा था क्या करूँ। फिर सारे काम को साग तो सोचे कि पहले धो लेते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा बोलने लगी ना, कंप्लीट भी नहीं हुआ तो साग को धोते धोते ही ना बीच में छोड़ करके चले गए लाने के लिए। वैसे पतिदेव भी साथ में ही सोए हुए हैं शानवी के पास, लेकिन वो पापा के साथ नहीं आएगी, मेरे साथ ही आएगी। तो बस एक बच्चों का जिद होता है ना कि जो बोल दे तो बोल दे कि नहीं मुझे मम्मा के साथ ही जाना है। पापा इतना ही बोल रहे थे कि चलो मैं लेकर के जा रहा हूँ। ये जो साग होता है ना, चावल के साथ और रोटी के साथ दोनों के साथ ना बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। तो आज ना हम चावल ही बनाने वाले हैं चावल के साथ, क्योंकि बहुत दिनों के बाद साग मिला है मुझे। बहुत दिनों से ना हम बोल रहे थे हस्बैंड को कि साग मिलेगा तो लेकर के आइएगा, और हम भी मार्केट जाते थे ना, बहुत ही खोजते थे, नहीं मिलता था। और इतना अच्छा साग तो और भी नहीं मिलता था, कभी मिलता भी था ना तो बहुत ही ज़्यादा कीड़ा वाला साग होता था या ख़राब थोड़ा कड़ा कड़ा होता था तो नहीं लेते थे। आज बहुत ही अच्छा साग था तो इसके लिए ना हम ले लिए, और ज़्यादा भी लिए थे इसके लिए, क्योंकि बहुत दिनों के बाद मिला था। और ख़ास तौर पे ना हम लोगों को थोड़ा सा साग हो जाता है, क्योंकि हम लोग बिहार के हैं ना, बिहार में हमेशा मम्मी लोग जो होती है ना, ये सब चीज़ अधिकतर मेरी मम्मी तो अधिकतर बनाती है, डेली हो तो उसका डेली ही हो जाता है। तो थोड़ा सा साग अगर होता है ना तो ज़्यादा ही अच्छा लगता है खाने में। तो इसके लिए ना मिला था तो आज सोचे साग के साथ ही चावल खाएंगे हम लोग। दाल बनाएंगे ज़रूर, लेकिन दाल के साथ चावल नहीं खाएंगे। दाल भी एक साइड में कुकर में डाली हुई थी। सानवी को जो जग गई थी, लेकिन वो जब ब्रश उरस कर ली तो उसके बाद मुझे बोल रही थी, मम्मा थोड़ी सी मुझे हलवा खाना है, हलवा बना करके दो। तो वैसे भी सानवी का ना तबीयत ख़राब हो गया है थोड़ा, तो इसके लिए ना उसको हलवा हम बना करके दे रहे थे यहाँ पर कि थोड़ा सा हलवा बना करके नाश्ता भी हो जाएगा तब तक, और उसके बाद ना फिर खाना को कंप्लीट करेंगे। और ऐसा थोड़ी है कि बच्चा बोला है तो सिर्फ बच्चों के लिए ही बनाएंगे, ऐसा तो नहीं है, साथ में तो हम सब भी खाएंगे। तो इसके लिए थोड़ा सा ज़्यादा ही लगा करके ज़्यादा ही दे दिए थे सूजी, ताकि सब थोड़ा थोड़ा खा लेंगे। पतिदेव को भी दे दूँगी, हम भी थोड़ा सा खा लेंगे। उसके बाद फिर सारा सब्जी वब्जी को कंप्लीट करेंगे खाना को। और इतना करने के बाद ना हलवा साग एक साइड में दे दी थी और एक साइड बना ले रहे थे हलवा। हलवा बनाने के बाद ना मैं चले गई थी, सारे सानवी को भी खिला दिए और हम भी खा लिए थे। उसके बाद ना हम चले गए थे नहाने के लिए। नहा के आए पूजा पाठ करने के बाद फिर हम खाना बनाए थे, चावल बनाए थे। इतना सारा वीडियो मैं ना कैप्चर भी नहीं कर पाई थी, क्योंकि बहुत लेट हो जाता फिर, और कपड़ा भी था तो सारे कपड़ा को साफ़ करते नहाते हुए आए। और उसके बाद जब हम किचन पे आए ना, फिर मुझे अचानक से याद आया तो मेरा तो वीडियो भी कैप्चर हो रहा था, इतना सारा कुछ तो हमने वीडियो भी नहीं ले पाए थे। और फिर साग भी कंप्लीट। और अभी साग चावल के साथ ख़ास तौर पे ना हमारा गांव का जो देसी खाना होता है ना, साग और चावल और आलू का चोखा, और उसके साथ ना अगर कचरी नहीं बनाए तो फिर क्या है, पकोड़ा जिसको कि हम लोग कचरी भी बोलते हैं, तो उसी को बनाएंगे। अभी कचरी बनाने के लिए हम दिए हैं, थोड़ा सा पत्ता गोभी भी था और उसके साथ डाल दिए थे प्याज। तो पत्ता गोभी और प्याज वाला जो कचरी होता है ना, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है खाने में। शहर में जो होता है ना, शहर में बहुत सारा पकवान मिल जाएगा, बहुत कुछ मिल जाएगा बाहर में रहने के बाद, लेकिन गांव का जो खाना होता है ना, एक अलग ही टेस्ट लाता है, खाने का मज़ा ही अलग होता है। मुझे तो बहुत ही अच्छा लगता है ये सब चीज़ खाने में। और ख़ास तौर पे दूसरी बात, साग हुआ और अरबी का पत्ता का जो सब्ज़ी होता है ना, ये सब चीज़ ना मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है खाने में। गाँव का देसी खाना है ना ये सब, इसीलिए ज़्यादा अच्छा लगता है। तो फिर पकौड़ा भी बन गया था, साग को लगाना था छौंका, साग को छौंका लगा दिए। और इसी के साथ ब्लॉग को इन करते हैं। आई होप कि आप सबको वीडियो हमारा पसंद आया होगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में। और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए और कमेंट भी कीजिएगा हमारा ब्लॉग कैसा लगा। और आ जाइए हमारे घर पे आप लोग भी लंच में, तो कैसा लगा हमारा ब्लॉग कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।